हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इमरान दुरानी हूँ और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बड़ा इमोशनल है, एक सवाल हर पेरेंट का होता है, क्या ऑटिज़म ठीक हो पाएगा। देखिए, ऑटिज़म इस इमोशनल जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहता है और हमें इस क्वेश्चन का आंसर बिना डरे हुए, बिना किसी मिथ के या फॉल्स होप के क्लियर करना है। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन है जो कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन एक तरीका है सीखने का और सिखाने का। ब्रेन में कोई बहुत डिसफंक्शंस नहीं होते या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, बस इंफॉर्मेशन को अलग से प्रोसेस करने का तरीका होता है इन बच्चों का। क्या ऑटिज़म ठीक हो पाएगा, ये जब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम ऑटिज़म को बीमारी क्यों मानते हैं और इसको ठीक करने के लिए हम इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं। हमें पता है ऑटिज़म एक्सेप्टेंस सबसे पहला गोल होना चाहिए किसी भी पेरेंट का। अगर हमने एक्सेप्ट किया तो हम इसको ठीक करना या क्योर करने में नहीं लगेंगे, हम इसको एक्सेप्ट करके इसको शेप करने में लग जाएंगे। तो जब पेरेंट्स ये सवाल पूछते हैं क्या मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा, उनका ये मतलब होता है कि ये बच्चा बाकी बच्चों की तरह लिख पढ़ पाएगा, सोशलाइज कर पाएगा या नॉर्मल हो पाएगा। तो जब भी हम ये सोच रखते हैं, हमें ये समझना है कि ऑटिज़म बच्चा जो है उसको एक्सेप्ट करके हमें उसको दौड़ में नहीं, बाकी बच्चों की दौड़ना है। तो जब कोई पेरेंट हमसे सवाल पूछता है क्या मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा, तो मकसद ये होता है पूछने का कि क्या मेरा बच्चा बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल होगा। यहीं पे हमें अपनी एक सोच को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और हमें बाकी बच्चों के मुकाबले में उसको कंपैरिजन्स में नहीं डालना है, बल्कि ये देखना है कि हमारा बच्चा अपने पोटेंशियल से उस अपनी एक यूनिक पेस पे इंडिपेंडेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इमोशनली ओवरवेलमिंग होते हैं या फिर पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं ठीक होना न होने के चक्कर में। हमें ये देखना है कि ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है, इसको हमें ठीक करना, बंद करना या ख़त्म नहीं करना है। हमें इसको शेप करके उनके हिसाब से यूनिक एबिलिटीज़ पे ही फोकस करके बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। क्या मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाएगा? बिल्कुल। क्या थेरेपीज से ये अपने काम, अपने जॉब या अपना ध्यान रख पाएगा? बिल्कुल ज़रूर। क्या मेरा बच्चा कभी बात कर पाएगा या फिर बिना थेरेपीज के मेरे को हेल्प मिलके कोई इंडिपेंडेंट फंक्शन हो पाएगा? नहीं। तो क्या ऑटिज़म के सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं? बिल्कुल। क्या मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो पाएगा? हाँ। क्या मेरा बच्चा थेरेपीज से बात कर पाएगा या फिर सोशलाइज कर पाएगा या फिर इंडिपेंडेंट फंक्शन हो पाएगा? ज़रूर। अर्ली इंटरवेंशन 0 से 3 साल गोल्डन पीरियड माना जाता है। जब हमारे बच्चे को डायग्नोसिस मिलता है, हमें कोई बोलता है नहीं हमें प्रॉब्लम लग रही है, तब से ही हम क्विकली थेरेपी स्टार्ट करें और वेट एंड वॉच ना करें। बिहेवियर मॉडिफिकेशन, स्पेशल एजुकेशन, लैंग्वेज इंटरवेंशन, सोशल स्किल ट्रेनिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन, ये सब जिस बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत हो, एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से मिलके काम करना स्टार्ट करें। बच्चे को स्कूल भेजिए, उससे ठीक हो जाएगा? नहीं। बच्चे को पॉपुलेशन या फिर बहुत सोशल स्टिमुलेशन दीजिए, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रखिए, गांव भेजिए, वहाँ पे बहुत बच्चे होंगे, उससे खाली ऑटिज़म ठीक होगा? नहीं। बच्चे को इंडिविजुअल इंटरवेंशन देके, स्किल ट्रेनिंग करके, उसको शेप करके, फिर अगर ये सारी चीज़ें साथ में मिलेंगी तो बच्चा निखर के आ जाएगा। लेकिन इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? वो है एक्सेप्टेंस। जब बच्चे को बार बार बोला जाता है तुमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पा रहा है, आपस में बच्चे के सामने डिस्कशंस होते हैं, इसको ऑटिज़म है इसलिए ये समझ नहीं पाता, बच्चा सारी चीज़ें माहौल से पिक कर लेता है। इसी बच्चे को अगर हम सपोर्ट करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्यार से उसको चीज़ें शेप करेंगे, तो ये बच्चा डेफिनेटली इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बन सकता है। तो सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे? सॉल्यूशंस ये है कि अर्ली डायग्नोज हो, जल्दी से हम एज
केयरफुल पेरेंट्स, इंटेलिजेंट पेरेंट्स सिम्टम्स को पिक करें, डायग्नोसिस हो, प्लान्स एंड थेरेपी का शेड्यूल बने। पेरेंट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। बच्चे को बोलने से या पढ़ाई लिखाई करने से खाली जज ना करें, उसकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। क्या मेरा बच्चा थेरेपी सेंटर जाके खुश है? क्या वो दौड़ के अपने प्रोफेशनल या थेरेपिस्ट से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है? क्या वो मेरे पास आके मुझे स्माइल देके सीखने के लिए रेडी है या नहीं है? कोई भी थेरेपी फोर्सफुल या रोता हुआ बच्चा कभी नहीं सीखता। ध्यान रखें कि हम बच्चों को ऐसा माहौल दे थेरेपेटिक, और घर का माहौल ऐसा बनाए कि मदर जो है, जो काम करती हैं, वो भी मेंटली हेल्दी रहें। ऑटिज़म ठीक नहीं करना है, ऑटिज़म को एक्सेप्ट करना है, ऑटिज़म को मैनेज करना है। हमें एक्सेप्टेंस, इनको सपोर्ट देना, और एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, या फिर स्कूल से हमें, या फिर बाकी दोस्तों से हमें एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम जनरेट करना है कि इनकी यूनिक एबिलिटीज़ और इनके यूनिक लर्निंग पैटर्न्स को हम थोड़ा सा और ज़्यादा एम्पथाइज करके इनके बारे में सोचें और इनको जीने दें।